नमस्कार, मैं डॉक्टर संजय सिंह, होम्योपैथ एवं और एक्सपर्ट। आज हम बात करेंगे एक होम्योपैथिक मेडिसिन इग्नेशिया के बारे में। अभी मैं बता दूं आपको कि रात के बज रहे हैं 1 और ये वीडियो शूट किया जा रहा है क्लिनिक पर बैठकर, क्योंकि हम अब इस उद्देश्य से काम कर रहे हैं कि हमारे जो नॉलेज है वो अन्य लोगों तक पहुंचे और उन लोगों के लिए इससे रास्ता खुलेगा जो लोग चाहते हैं बेहतर ट्रीटमेंट। होम्योपैथ एवं और एक्सपर्ट वास्तु विशेषज्ञ। मेरे पास जो शैली है वो ये है कि होम्योपैथिक चिकित्सक होने के साथ ही मुझे जो है एक और एक्सपर्ट या वास्तु के बारे में नॉलेज है। इन दोनों का कॉम्बिनेशन करके मैं ऐसा कॉम्बिनेशन करता हूँ कि आपकी अंतः और बाह्य दोनों तरह की समस्याओं का समाधान कर देता हूँ। अब हम बात करते हैं पहले एक मेडिसिन इग्नेशिया। ये इग्नेशिया एक ऐसी मेडिसिन है जिसके मानसिक और शारीरिक लक्षण हमें देखने पड़ते हैं। सबसे पहले यदि हम मानसिक लक्षणों की बात करें तो ये होम्योपैथिक लक्षण है जिसके होम्योपैथिक मेडिसिन है जिसके मानसिक लक्षण बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। इसमें अचानक गहरा दुख या शोक के बाद लक्षण होते हैं, जैसे किसी प्रिय व्यक्ति या मूल्यवान व्यक्ति को खो देना होता है, या प्रेम में धोखा या भावनात्मक आघात हो, और मूड में तेज़ी से बदलाव होने लगता है। क्योंकि जब किसी से मान लो किसी का किसी से तलाक हो जाता है या कोई खो जाता है या कोई किसी के लिए छोड़ देता है, चाहे वो भाई बहन हो, चाहे पति पत्नी हो, चाहे कोई भी रिश्ता हो जिसमें अत्यधिक लगाव हो, एक दूसरे से बहुत जुड़े हुए हों और एक दूसरे को चाहते बहुत हों, लेकिन जो है उनके बीच तकरार हो जाए, मनमुटाव हो जाए, या फिर एक दूसरे को छोड़ के चल दे, या एक दूसरे का विवाद हो जाए, या फिर मृत्यु हो जाए एक किसी की, तब इस कंडीशन में जो है यह मेडिसिन प्रेफर की जाती है। इस कंडीशन के बाद जो है मूड में तेज़ी से बदलाव होने लगता है और हंसते हंसते रोना, अचानक शांत हो जाना, चिड़चिड़ा होना, ये बदलाव होने लगते हैं व्यक्ति में। भावनाएं दबा कर रखने की प्रवृत्ति हो जाती है। ये इस पेशेंट में अक्सर पाया जाता है कि भावनाएं दबा के रखते हैं, ये बाहर इजहार नहीं करते हैं। अपने दुख को दूसरों के सामने व्यक्त ना करना, ये भी इनका एक लक्षण होता है। अत्यधिक संवेदनशीलता होती है इनकी। अत्यधिक संवेदनशीलता होने के साथ ही छोटी बातों पर गहरा असर होता है इनका। विरोधाभासी स्वभाव भी हो जाता है इनका। धीरे धीरे विरोधाभासी होने का कारण हो जाता है जब इनके जो प्रिय वस्तुएं होती हैं, प्रिय व्यक्ति होते हैं, जब इसको छोड़ते हैं तो इसे बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन आ जाता है, इसलिए विरोधाभास करने लगता है। एकांत पसंद करता है लेकिन भीतर से सहानुभूति चाहता है, फिर भी एकांत चाहता है। रोन कर हल्का महसूस ना होना, रो कर भी उसको हल्कापन नहीं होता है। नर्वसनेस और बेचैनी होती है। भावनात्मक कारणों से जो है घुटन या गले में गांठ जैसा महसूस होता है, और डिप्रेशन के साथ साथ बार बार आह भरता रहता है पेशेंट। सलाह या सांत्वना पसंद नहीं आती है। वो चाहता है कि कोई मुझे जो है सांत्वना दे, लेकिन उसको पसंद नहीं आती है। सांत्वना तो चाहता है। दबाए हुआ गुस्सा आंतरिक तनाव बन जाता है उसके लिए। जो गुस्सा जो दबा के रखता है वो तनाव में बन जाता है उसका। अब व्यक्ति में अत्यधिक उपयोगी मानी जाती है क्या भावना? तो इग्नेशिया किसी भी व्यक्ति में कब अत्यधिक उपयोगी मानी जाती है? क्योंकि जब भावनात्मक संवेदनशीलता और विचारशील लोग हो, या कोई भी व्यक्ति जो कि भावुक हो, संवेदनशील हो और विचारशील हो। भावनात्मक आघात के बाद मानसिक बदलाव हो, ऐसे व्यक्ति में यदि आप चाहें तो इसको दे सकते हैं। इग्नेशिया के जो है कुछ शारीरिक लक्षण भी अब मैं आपको बता देता हूँ। इग्नेशिया के शारीरिक लक्षण: सिर और मस्तिष्क। सिर दर्द इसका बना रहता है, खासकर मानसिक तनाव और दुख के बाद। सिर में जकड़न या भारीपन भी होता है। दर्द ऐसा लगता है जैसे कील गड़ी हुई हो। आँख और कान, नाक तीनों, हम इस पे बात करें तो रोने के बाद आँख में जलन होती है। शोर से परेशानी होती है। सर्दी जुकाम भावनात्मक तनाव के बाद बढ़ता है। और मुँह और गला की बात करें तो गले में गांठ या कुछ लटका हुआ महसूस होता है। अब ये बहुत खास लक्षण है पेट और पाचन तंत्र का। इसमें क्या होता है, भावनात्मक तनाव से अपच और गैस होती है। जो भावनात्मक तनाव होता है उससे उसको अपच भी होती है और गैस होती है, बहुत ज़्यादा गैस होती है। पेट में ऐंठन व मरोड़ भी होने लगती है, और भूख होते हुए भी खाने का मन ना करना,
कब्ज या दस्त दोनों में से कोई एक होता है। छाती और श्वास की बात करें यदि हम, तो छाती और श्वास में सीने में घबराहट होती है, गहरी सांस लेने की इच्छा होती है, भावनात्मक कारणों से सांस भी फूलती है इस पेशेंट की। मांसपेशी और नर्वस सिस्टम की अब हम बात कर लेते हैं। तो मांसपेशियों में झटके या स्पाज्म होते हैं, मांसपेशियों में झटका जैसा लगता है, अनेक फड़कन होती है, और हिस्टीरिया झटके के कारण, इमोशनल कारण से हिस्टेरिकल झटके होते हैं, बार बार झटके आते हैं। अब हम बात करते हैं नींद का टूटना। इस पेशेंट में जो है नींद टूट जाती है, करवट बदलते रहता है। जब नींद टूटती है तो पेशेंट करवट बदलते रहता है, नींद नहीं आती है। दुख या चिंता भरे सपने आने लगते हैं। महिलाओं से जुड़े कुछ लक्षण और जान लेते हैं। मासिक धर्म भावनात्मक तनाव से बिगड़ जाता है। दर्द के साथ चिड़चिड़ापन या रोने की प्रवृत्ति आ जाती है। इग्नेशिया की प्रमुख पहचान अब हम देख लेते हैं। दुख, शोक, मानसिक आघात के बाद, दुख और शोक, मानसिक आघात मतलब इसमें सबसे ज़्यादा जो होता है प्रेम और प्यार में बिछड़ना और सबसे प्रिय वस्तु का बिछड़ना। ये विरोधाभासी लक्षण, जैसे कि एक चीज़ से आराम दूसरी चीज़ में तकलीफ़ होने लगती है, इसमें ऐसा होता है। जैसे पेट में मरोड़ होने लगी तो दस्त होने लग जाते हैं, कभी दस्त हुई है तो मरोड़ एक को ही होने लगता है, या सीने में घबराहट होने लगेगी, तो ऐसा विरोधाभासी होने लगता है। रोने से कभी कभी आराम भी मिलता है, या इस तरीके के कुछ लक्षण होते हैं। इसके साथ में अब हम बताएं आपको कि ये जो है नेट्रम म्यूर और पल्सेटिला से भी मैच कर सकती है। दो और मेडिसिन है जिसमें जो है प्रेम के बिछड़ने के बाद जो है नेट्रम म्यूर में व्यक्ति को मरने की इच्छा होती है, और पल्सेटिला में भी मरने की इच्छा होती है व्यक्ति की। जब व्यक्ति बिछुड़ जाता है, कोई तलाक दे दे या कोई छोड़ के चला जाए या धोखा दे दे प्रेम में, प्यार में, तब इसमें मरने की इच्छाएं होती हैं नेट्रम म्यूर और पल्सेटिला पर। यदि आप किसी भी समस्या से परेशान हो, जीवन की किसी भी बीमारी जो महा बीमारी हो उससे आप परेशान हो, घर में बहुत सारी बीमारियां हो, बहुत सारे लोग परेशान हो, सिर दर्द बना हुआ रहता है, हाथ पैर बने हुए रहते हैं, दर्द बना रहता है, बहुत ज़्यादा परेशान है, रोज़ की घर में कलह होती है, बहुत सारी बीमारियां हैं, किसी को कैंसर है, किसी को लीवर की समस्या है, कोई नशे की लत से परेशान है, घर में कोई किसी से आपस में बन नहीं रही है, विवाद हो रहा है, पति पत्नी आपस में प्रेम से संबंध नहीं है, बच्चों से प्रेम नहीं हो पा रहा है, या घर की किसी भी समस्या से परेशान हैं, घर में संपत्ति नहीं रुक रही है, घर में धन नहीं रुक रहा है, मेहनत बहुत करते हैं लेकिन लाभ नहीं हो पा रहा है, संपत्ति नहीं बन रही है, तो इन सब चीज़ों के लिए हम आपकी सहायता कर सकते हैं और एक्सपर्ट के तौर पर सारी समस्या का समाधान कर सकते हैं। आप हमसे संपर्क करें। यदि आप नया व्यापार करना चाह रहे हैं तो कैसे करें, कहाँ करें, कैसा करना चाहिए, कब करना चाहिए और किस जगह करना चाहिए। नई ज़मीन ले रहे हैं तो वो सही होगी कि आपको फ़ायदा करेगी कि नहीं करेगी, आपको लाभदायक होगी। कई बार ज़मीन ही आपके लिए कंगाल कर देती है, कभी ज़मीन ही माला माल कर देती है। तो किस ज़मीन को लेना है, कहाँ आपकी दुकान है, कहाँ आपका मकान है, वो सही है कि नहीं है, जो आपका वर्तमान में है वो ठीक है कि नहीं है, उसको भी हम आपकी चेक करके बता सकते हैं कि आपको कितना लाभ होगा, भविष्य में कितना आप फ़ायदा पाएंगे, कितना नुकसान होने वाला है, कितना आपके परिवार में दुख होने वाले हैं। सारी समस्याओं का समाधान हमारे पास है। इन सब चीज़ों को हम बता सकते हैं। आप यदि अपने घर में हैं, आज वर्तमान में हैं, उसका भी कोई समस्या हो रही है, उसमें हम चेक करेंगे, आके देखेंगे, यदि कोई समस्या है तो उसका समाधान ज़रूर करेंगे। आपकी हर समस्या का समाधान मेरे पास है, दुनिया की हर समस्या का समाधान। तो आप आइए, हमसे संपर्क करिए और हमारे दिए हुए नंबर पर कांटेक्ट करें। 6266414894। दूसरा नंबर है 0731490333। ये दो कांटेक्ट नंबर हैं, ये जो शो हो रहे हैं, इन पर आप संपर्क कर सकते हैं और हमसे भारत के किसी भी कोने में हो, आपकी हर समस्या का समाधान होगा। आपकी बेटी का विवाह नहीं हो रहा है, आपके बच्चे का विवाह नहीं हो रहा है, लड़की नहीं मिल रही है, आखिर क्यों नहीं मिल रही है, इसका भी समाधान है। कई बार संयोग नहीं बन रहे होते हैं, आपके ऊपर किसी ने कुछ करा दिया है, आपके ऊपर किसी का कोई जादू टोना है, टोटका है, उसको भी हम ठीक करते हैं, उसका भी समाधान करते हैं। तो संपर्क जरूर करें। थैंक यू, शुक्रिया।